आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट तो वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से किया नामांकन। 5वें चरण के लिए 14 सीटों पर नामांकन का सिलसिला जारी। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 6 मई तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र। 25 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा, हाथरस और बसपा प्रमुख मायावती ने बदायूं में जनसभा को किया संबोधित। और यूजीसी नेट जून 2024 सत्र की परीक्षा अब 16 जून के बजाय 18 जून को होगी। विस्तृत अधिसूचना जल्द होगी जारी। अब समाचार विस्तार से। 5वें चरण के अंदर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ संसदीय क्षेत्र तो पार्टी की वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वह भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं और तख्तियां लेकर उनका समर्थन किया। श्री सिंह लखनऊ संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की एक और नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अमेठी से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता नजर आए। पिछली बार 2019 में स्मृति ईरानी ने इस सीट से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। उधर अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य समेत 5 अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं हमीरपुर में आज इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस चरण में 14 लोकसभा सीटों पर 3 मई तक नामांकन भरे जा सकेंगे। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले छठे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी हो गई है। इन सीटों पर उम्मीदवार 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि मतदान 25 मई को होगा। नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को होगी। 9 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। नामांकन के पहले दिन फूलपुर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने संगम स्थित लेटे हनुमान जी मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं मछलीशहर सुरक्षित सीट से भाजपा प्रत्याशी और सांसद बीपी सरोज और जौनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि छठे चरण में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इन 14 सीटों में 12 सीटें सामान्य और लालगंज व मछलीशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। इसमें मैनपुरी की अहम सीट भी शामिल है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर सपा से मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और मौजूदा सांसद डिम्पल यादव दोबारा मैदान में हैं। भाजपा ने मैनपुरी से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने शिव प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा 5 अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं।
मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक कर्म भूमि रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के रूप में मुलायम सिंह यादव ने भाजपा उम्मीदवार प्रेम सिंह साग को 94,389 मतों से हराया था। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पुत्रवधू डिम्पल यादव ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साग को 2,88,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। इस बार भी सपा ने डिम्पल यादव को ही प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने मैनपुरी सदर से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने नामांकन के अंतिम समय में पूर्व घोषित प्रत्याशी डॉक्टर गुलशन देव साके का टिकट काटकर शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया है। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। नीरज शर्मा, आकाशवाणी समाचार, मैनपुरी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अंदर प्रचार अभियान भी तेज होता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, स्टार प्रचारक और प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा, रोड शो के माध्यम से जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कल बदायूं में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। आज अकेले दम पर बसपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। मायावती ने कहा कि सपा का रवैया टिकट देने का कैसा होता है ये सभी जानते हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण का कोटा भी पूरा नहीं किया है। सरकार की गलत नीतियों से किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है और देश की सीमाएं भी आज सुरक्षित नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा सरकारों द्वारा जनता को जो खाद्य सामग्री दी जा रही है वह जनता के ही पैसे की है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल एटा, हाथरस और आगरा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया ने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अगर देश में गठबंधन की सरकार बनेगी तो वे न सिर्फ जातिगत जनगणना कराकर सबको उनके हिस्से का आरक्षण देंगी बल्कि किसानों के कर्ज को भी माफ करेंगी। उधर जौनपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव के दावों में दम नहीं है। भाजपा प्रदेश की सभी सीटें जीतने जा रही है। यूजीसी नेट 2024 सत्र की परीक्षा अब 16 जून के बजाय 18 जून 2024 को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। यूजीसी अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और यूजीसी ने उम्मीदवारों से प्राप्त फीडबैक के कारण यूजीसी नेट को 16 जून से 18 जून करने का फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ही दिन में पूरे भारत में OMR मोड में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु राम के दर्शन पाना सौभाग्य की बात है। अपने आराध्य को भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान देखकर मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रभु श्री राम ने आदर्श की स्थापना की थी, उससे प्रेरणा लेकर शासन कैसे चलेगा, यह हमें निर्धारित करना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट तो वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से किया नामांकन। 5वें चरण के लिए 14 सीटों पर नामांकन का सिलसिला जारी। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 6 मई तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र, 25 मई को होगा मतदान।
लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा, हाथरस और बसपा प्रमुख मायावती ने बदायूं में जनसभा को किया संबोधित। और यूजीसी नेट जून 2024 सत्र की परीक्षा अब 16 जून के बजाय 18 जून को होगी। विस्तृत अधिसूचना जल्द होगी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।